हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने स्टार्ट की थी हैशिंग की प्लेलिस्ट, है ना। तो हैशिंग की प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज तक पढ़ ली हैं और आज हमारा ये डे 5 राइट। सो कंटिन्यू करते हैं इसी प्लेलिस्ट को एंड लेट्स रिवाइज की हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है ना। तो हैशिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हैश मैप के बारे में, राइट। सो व्हाट इज हैश मैप? हैश मैप इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द की वैल्यू पेयर्स एंड जिसमें जिसमें तुम लोग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो कांस्टेंट टाइम के अंदर, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। एंड हैशिंग के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं बहुत सारे, राइट। सो हम लोगों ने वो सारे मोस्टली कवर कर लिए थे एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे पिछले 4 पार्ट में, है ना। तो अगर तुम लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो तुम जाके पहले वो देख के आओ एंड देन इस लेक्चर के साथ तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। अब इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाया है ना हैशिंग के रिलेटेड, सो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे एंड जिससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, जिससे हम लोगों को इन फ्यूचर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। लेक्चर को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट लेक्चर रखेंगे एंड मोस्टली चीज़ें को मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस के साथ एंड फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल के साथ कवर करने की ट्राई करूँगा, राइट। एंड ऐसा मत सोचो कि लाइक फर्स्ट डे तो तुमसे सारे क्वेश्चन लाइक जस्ट तुम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया या हैशिंग क्या होता है, हैश मैप क्या होता है, ये पढ़ लिया तो तुम लोगों से हैशिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस एंड जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे वैसे तुम लोगों को हैशिंग की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और कहाँ पे हैश मैप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो भी पता चलता रहेगा, है ना। तो हम लोगों ने हैश मैप से क्यों स्टार्ट किया है, तो हैश मैप ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आई होप सभी लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसकी आइडिया है। मैं जल्दी थोड़े दिन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी, राइट। सो सबसे पहले तो लेट्स रीड द क्वेश्चन क्या जा रहा है। तो चेक इफ द गिवन एरे इज अ सबसेट ऑफ अनदर एरे और नॉट, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसेट एंड सेट क्या होता है, राइट। बेसिक्स लाइक अंडरस्टैंड करते हैं हर एक चीज़ को, दैट विल बी बेटर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग, राइट। तो आई होप सभी लोग मैथ बैकग्राउंड से है तो सेट के बारे में तो पता ही होगा, है ना। तो लेट्स से सेट ऑफ इंटीजर समथिंग लाइक दिस, 1 से लेकर इन्फिनिटी के हमारे पास इंटीजर है एंड लेट्स से सबसेट। सबसेट क्या होगा, इसमें से कुछ एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, राइट। जैसे 1 है, 5 है, राइट। तो ये इसका एक सबसेट हो गया और इसका क्या मतलब है, सबसेट के सारे एलिमेंट जो तुम्हारा मेन सेट है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो, बट इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो ये तुम्हारा एक सबसेट हो गया। यू कैन से लाइक लेट्स से तुम्हारा -1 एंड 1 है तो ये इसका सबसेट कभी नहीं हो सकता, राइट। -1 इस 1 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स में कहीं नहीं आता है ना। तो ये वाला तुम्हारा सबसेट नहीं हो सकता, राइट। सो यही है। अब एरे यहाँ पे हम लोगों को एक डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एरे, इसमें अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स है। लेट्स अज्यूम कि ये इंटीजर्स हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, राइट। एंड और एक एरे दिया हुआ है, दिस इज ए, राइट, एंड दिस इज बी। हमें बताना है इसमें से चेक करके कि बी ए का सबसेट है या नहीं, ये चेक करके बताना है, राइट। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से तुम्हारे पास ए दिया हुआ है 1, 3, 5 एंड 8, ठीक है। एंड तुम्हारे पास बी है 3, 2, लेट्स से 3 एंड 8, राइट। तो इन दिस केस 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है एंड 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, राइट। 8 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 8 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ए तुम्हारा लाइक बी तुम्हारा ए का सबसेट हो जाएगा, राइट। आई होप मैंने सिंबल राइट लिखा होगा, है ना। तो इसका मतलब है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। इन द सेम वे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल सी। तो सी में ले लेते 3 एंड 4, राइट। सो सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है ना। तो बस हम लोगों को यही चेक करना है कि बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो ए के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो, राइट। सो यही चेक करना है। तो बेसिकली हम लोग ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स टेक ए कुछ तो है हमारे पास 1, 3, 4, 5, राइट। एंड बी कुछ है हमारे पास 1 एंड 5, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट लेके चेक कर लेंगे हम लोग कि बी का ए वाला एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ से 1 लिया तो हम लोगों को बस चेक करना है कि ए के अंदर 1 कहीं पे तो आ जाए, राइट। बस 1 कहीं पे तो आ जाए ए के अंदर, राइट।
तो ये चेक करना है हमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया कि 1 तो प्रेजेंट है भाई, पहले लोकेशन के प्रेजेंट है, तो इसका काम तो खत्म हो गया है कि ये तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 प्रेजेंट हो तो ये कभी लाइक 1 के कारण से सबसेट बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, राइट। तो 5 को एंड 1 को कंपेयर करेंगे अगेन, राइट। सो 5 एंड 1 इज नॉट इक्वल, देन अगेन 5 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें 5 को 5 के साथ कंपेयर करने के बाद हमें मैच मिल गया 5 का, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट इस वाले ए के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो बेसिक सा अप्रोच है कि जैसे तुम लोग किसी भी इसके एक कोई भी एलिमेंट को उठाओ एंड इस वाले एरे के अंदर चेक कर लो, राइट, कि प्रेजेंट है या नहीं है, राइट, प्रेजेंट है या नहीं है, एंड दैट्स योर टास्क, राइट। बेसिकली अब इसके अंदर लेट्स से तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का एरे है, ए इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 3, राइट। लेट्स से 1 5 एंड 2 एंड 3, राइट, एंड बी इज इक्वल टू 1 1, राइट। तो इन दैट केस अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये अलाउड है या नहीं, राइट। सो इन फर्स्ट केस लेट्स अज्यूम कि ये वाली केस अलाउड है एंड यहाँ पे तुम्हारा बी जो है ए का सबसेट है इस केस में भी, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, भले ही एक ही बार प्रेजेंट हो बट 1 प्रेजेंट है, राइट। सो ये वाली केस है, तो इस केस में ये अलाउड है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से हर एक एलिमेंट को उठाओ एंड इसके अंदर चेक कर लो, यहाँ से हर एक एलिमेंट उठाओ एंड इसके अंदर चेक कर लो एंड चेक कर लो कि प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। जहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उस पॉइंट पे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट ए के प्रेजेंट होते हैं और हम लोग एरे के एंड तक रीच कर जाते हैं तो हम लोग कह देंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है, राइट। सो बस यही है। अब इसको हम लोग ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे हर एक एलिमेंट को जाके चेक ए के अंदर, हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेंगे ए के अंदर। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, लेट्स से इसकी लेंथ एन है एंड इसकी लेंथ एम है, तो हम लोग यूज़ करेंगे दो फॉर लूप, राइट, दो फॉर लूप यूज़ करेंगे एंड जिस केस में पहला फॉर लूप चलेगा 0 से m तक जो कि बी वाले लूप पे चलेगा एंड दूसरा फॉर लूप चलेगा 0 से n तक जो कि ए वाले लूप के अंदर चलेगा, राइट, ए वाले एरे के अंदर चलेगा। एंड इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन इंटू एम इंटू एन, राइट। तो ये तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। अब सोचते हैं कि हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में सोचते हैं। बिफोर गोइंग टू ऑप्टिमल अप्रोच एक बार इसको कोड कर लेते हैं, जैसे कि कोड करने से हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि इसको करना कैसे है ना। तो मैं यहाँ पे ये जो कोड शेप का आईडीई है उसे यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कोड एडिटर बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास है एन को हम लोग इनपुट ले लेते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं बी एन प्लस वन, एम को भी इनपुट ले लेते हैं, राइट। मैं वन बेस इंडेक्सिंग रख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ए है हमारे पास, इंट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट सॉरी न्यू इंट एम प्लस वन, राइट। यहाँ पे यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम लोग इसको इनपुट ले लेते हैं, आई प्लस प्लस, राइट। ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब आ जाओ बी ऑफ आई पे, राइट। यहाँ पे बी ऑफ आई के इनपुट ले लेते हैं एंड बी की लेंथ एम ही है तो ये लूप एम तक ही जाना चाहिए, राइट। वेट, तो हम लोगों ने इनपुट्स तो ले लिया है यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है, राइट। हर एक पॉइंट पे जाके चेक करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, राइट। सो बी के ऊपर लूप चलाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, राइट। इफ बी ऑफ आई
इक्वल टू ए ऑफ जे फ्लैग इक्वल टू ट्रू, राइट। एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोगों को हेल्प करेंगे ट्रैक करने के लिए, राइट। इनिशियली फ्लैग विल बी फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारा फ्लैग फॉल्स ही होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे राइट। वेट, ठीक है, एक और ग्लोबल फ्लैग लेते हैं ना, जो कि हमें आउटसाइड प्रिंट करने में हेल्प करेगा, राइट। सो इसको लेते हैं, इसको ट्रू रखते हैं इनिशियली, एंड ऐसा कहीं पे भी हो जाता है तो उसी पॉइंट से हम लोग ब्रेक कर देंगे, राइट। तो इस पॉइंट से हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, एंड यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है तो एस प्रिंट करेंगे और नहीं है तो नो प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम लोग एस, प्रिंट एलन नो। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्लोबल फ्लैग वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि ये वाला एरे जो है वैलिड है या नहीं, राइट। इनकेस अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे होते तो वहाँ से सिंपली रिटर्न कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा और लॉजिक लगाना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका लाइक बी पे ऐसा एक एलिमेंट मिल जाए जो कि ए में प्रेजेंट हो, राइट। यहाँ पे देखो, हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे किसी एक पॉइंट में हमें एक कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि ए के अंदर प्रेजेंट हो, राइट। कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि ए के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसी को हम लोग चेक कर रहे थे, है ना। एंड वो हम लोगों ने चेक कर लिया है अच्छे से। तो वही है, यहाँ पे देखो, हम वही चेक कर रहे हैं, है ना। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग ट्रू कर रहे हैं, और अगर हम लोग को ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ से मिलता नहीं है, जैसे -1 है, -1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है बट यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो इस केस में हम लोगों को लाइक फ्लैग की वैल्यू मिल जाती फॉल्स, राइट। तो उसी केस में हम लोग अपने ग्लोबल फ्लैग को भी अपडेट कर देते हैं और यही से एग्जिट कर जाते हैं कि एक एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, बाकी एलिमेंट चेक करने का फायदा ही नहीं है, राइट। तो वही केस है, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 2 3 एंड दूसरे की वैल्यू होगी 1 एंड 2, ठीक है। आई होप ये तो वर्क करना ही चाहिए। ओके, सो 1 एंड 2 इज सबसेट, राइट। लेट्स टेक 1 2 1 एंड -1, तो ये तो सबसेट नहीं है, तो इस केस में हमारा नो प्रिंट होना चाहिए, है, राइट। सो इट्स प्रिंटिंग नो, राइट। यही है। अब इस कोड को हम लोग कॉपी करें, नहीं करेंगे, है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो हमारे पास एक ए एरे है, राइट, 1 2 3 एंड 5 कुछ इस टाइप से, एंड एक बी एरे है जो कि 1 2 लेट्स से 3, है ना। तो इस पॉइंट पे किसी भी एलिमेंट पे हम लोग है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, और इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है एन, राइट। बिकॉज एन की एक एन वाला एक्स्ट्रा लूप चलाना पड़ रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, राइट। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हमने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसका नाम है हैश मैप, राइट। तो हम लोग इस पूरे सभी सेट को ये जो भी एरे है ए को हम लोग पहले से हैश मैप के अंदर पुट कर ले, तो हम लोग को ये चीज़ तो पता चल जाएगी कि ये वाला एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, राइट। ये वाला एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ये तो चीज़ हम लोगों को बिग ऑफ 1 में पता चल जाएगी, राइट। सो बाहर का लूप बिग ऑफ m का
एंड अंदर का लूप बिग ऑफ 1, राइट। सो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी बिग ऑफ n प्लस m के अंदर, जबकि हम लोग पुट करेंगे फर्स्टली मैप के अंदर एंड देन चेक करेंगे, तो ये n प्लस m हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। एंड लाइक n हमारा ग्रेटर देन m होगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू m हो सकता है, तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n, राइट। तो वही है, हम लोगों ने उस अप्रोच को ऑप्टिमाइज करके यहाँ तक ले आए, राइट। तो बस यही है, हम लोगों को हैश मैप के अंदर एक पुट करते चलना है एंड वैल्यूज़ को रिमूव करते चलना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इन केस इस 1 पे हूँ, तो हम लोग एक हैश मैप ऐसा बनाएंगे, राइट। एंड सबसे पहले 1 की अकरेंस स्टोर कर लेंगे, 2 की अकरेंस स्टोर कर लेंगे, कितनी है 3 की कितनी है 1 है, और 5 की कितनी है 1 है, राइट। तो इसी हैश मैप के अंदर जैसे हम लोग इस बी वाले एरिया को ट्रैवर्स करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस 1 को लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग वही वही से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे इस 2 को चेक कर लेंगे, ये वाला हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो 2 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 3 को लेंगे, 3 को चेक करेंगे, यहाँ पे देखो 3 भी प्रेजेंट है हैश मैप के अंदर, राइट। तो बस खत्म है हमारा, 5 की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो बस यही चीज़ है कि हम लोगों को क्या क्या लेना है एंड चेक करते हुए चलना है। जैसे हम लोग चेक करते करते चलेंगे, ये वाला काम तुम्हारा हो जाएगा, राइट। अब इन केस इस वाले जो लॉजिक में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस नहीं की है कि अगर अगर लेट्स कोड दिस वन फर्स्ट, है ना। ओके, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, है ना। तो इस वाले एरिया के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर नहीं की थी कि 1 2 3 है एंड कोई बी एरिया है जो 1 1 है, राइट। तो जो कोड हम लोगों ने लिखा था बिग ऑफ n स्क्वायर लाइक n इंटू एम वाला, उसमें हम लोगों ने ऐसा बताया था कि बी इज स्टिल अ सबसेट ऑफ ए, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 एक ही बार आ रहा है, बट इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो सेट की क्या कंडीशन होती है कि इसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स को एक ही बार कंसिडर किया जाता है। तो ये इस केस में ये वाला चीज़ तो अलाउड है, बट लेट्स से कि हमारे पास एरे दिया हुआ है, तो एरे के अंदर सबसेट है या नहीं, और क्या बोलते हैं एरे, इसका सबसेट और सब एरे लाइक सबसेट है या नहीं, ये अगर हम लोग को चेक करना हो, तो हम लोग लेट्स से ये वाला केस वैलिड नहीं होती कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, तो इस वाले 1 के लिए इसका एक ऑकरेंस यहाँ पे होना चाहिए और एक यहाँ पे हो, तभी ये कंडीशन वैलिड हो सकती है। तो ऐसा अगर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे वेन एवर यू फाइंड पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट, जैसे 1 की यहाँ पे कोई अकरेंस फाइंड कर ली है तुमने ए के अंदर, तो इसको हम लोग कर देंगे इन्फिनिटी, राइट। तो इन फ्यूचर ये वाली अकरेंसेस कहीं पे भी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो अगर इन फ्यूचर हमें 1 चाहिए, तो हमें 1 इस एरिया के अंदर नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से हम लोग नो रिटर्न कर देंगे, राइट। दैट इज बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, राइट। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे हैश मैप से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे उस एलिमेंट का काउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। उस एलिमेंट का काउंट रिड्यूस करना पड़ेगा जो कि तुम लोग यहाँ से मैप कर रहे हो, राइट, इसको मैच कर रहे हो, राइट। तो वेन एवर यू विल बी मैचिंग अ एलिमेंट in a hash map from the set b, you have to reduce its count, right, you have to reduce its count। एंड when जब तुम लोग यहाँ पे काउंट रिड्यूस करते हो, तो इन केस तुम्हारा काउंट कहीं पे भी 0 हो जाता है, तो उस केस में तुम्हें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हैश मैप से रिमूव करना पड़ेगा, है ना। आई होप मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को लाइक अंडरस्टैंड हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा हैश मैप से। आई होप क्लियर है। हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते 2 क्वेश्चन पढ़ लिए जिसमें रिपीटेशन अलाउड है और एक में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए है ना। तो अब इसका कोड लिखते हैं सबसे पहले, तो ऑप्टिमल कोड। तो यहाँ पे मैं एक मैप ले लेता हूँ, इंटीजर कॉमा इंटीजर, अब ये वाला लूप हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम लोगों को सबसे पहले तो हैश मैप के अंदर एलिमेंट्स पुट द एलिमेंट्स ऑफ इन द मैप, राइट। हैश मैप के अंदर एक ही एलिमेंट सारे पुट करना है, तो इन आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, राइट, आई प्लस प्लस
मैप डॉट पुट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट a of I कॉमा 0 +1 राइट। यहाँ पे भी a of I हम लोग की पुट करेंगे राइट। तो हम लोगों ने हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट कर ली है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट चेक कर लेंगे इफ मैप डॉट कंटेंट्स की बी ऑफ आई वो वाला एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो सिंपली उसका एक काउंट हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे राइट। सो इंट g इज इक्वल टू मैप डॉट गेट बी ऑफ आई एंड g माइनस इक्वल टू 1 मैप डॉट पुट बी ऑफ आई कॉमा g राइट। इफ g इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, मैप से रिमूव कर देंगे जी को, नॉट जी, हम लोग मैप से रिमूव कर देंगे बी ऑफ आई को, एल्स हम लोग मैप में अपडेटेड काउंट पुट करेंगे राइट। पुट द अपडेटेड काउंट, यहाँ पे हमारा अपडेटेड काउंट भी पुट हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो एल्स वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग टू इक्वल टू फॉल्स राइट। ये हो गया हमारा राइट। बस दैट्स इट, इतना ही करना है हमें एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। लेट्स ट्राई टू रन दिस ऑन दिस एग्जांपल। आई गेस कोड शेप आज थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, कैन नॉट फाइंड द सिंबल, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, वी मिस द स्पेलिंग ऑफ रिमूव, ठीक है। गेट और है ना, आई होप अब तो क्लियर होना चाहिए। ओके, सो इन केस हमारा आउटपुट आ रहा है नो, बट अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा एस राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 राइट, जैसे रिपीटेटिव 1 है, तो इस केस में हमारा आउटपुट नो आना चाहिए। लेट्स वेरीफाई वंस, है ना। तो इस केस में हमारा आउटपुट आ रहा है नो, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लिया है इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन के अंदर राइट। सो वही है बिग ऑफ एम प्लस एन से, लाइक एम इंटू एन से बिग ऑफ एन के अंदर राइट। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे सम लाइक एंड करते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। तो टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग डीएसए।